स्वागत है आपका घुमो बुंदेलखंड में। आज नववर्ष का प्रथम दिन है और प्रथम दिन में भगवान कामतानाथ जी के दर्शन एवं परिक्रमा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं कामदगिरि पर्वत जो है सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। जो भगवान कामतानाथ जी के दर्शन करता है उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। चित्रकूट का पर्वत जो श्री राम के वरदान से बना कामदगिरि यहाँ विराजमान कामतानाथ करते हैं भक्तों की हर इच्छा पूरी। तो कहते हैं भगवान राम अपने वनवास के दौरान 11 वर्ष मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित चित्रकूट में गुजारे। इस दौरान उनके साथ अनेकों साधु संतों ने चित्रकूट को ही अपनी साधना स्थली बना लिया। यही कारण है कि चित्रकूट एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, विशेषकर भगवान राम से जुड़े हुए तीर्थ स्थानों में से। हालांकि चित्रकूट सबसे अधिक अपने उस विशेष मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जहां भगवान राम के ही स्वरूप कामतानाथ विराजमान है, तो जहां भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। चित्रकूट का यह प्रसिद्ध मंदिर स्थित कामदगिरि पर्वत की तलहटी में, जिसकी परिक्रमा करने के लिए कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना होता रहता है। कामदगिरि की परिक्रमा की शुरुआत होती है चित्रकूट के प्रसिद्ध राम घाट में। स्नान के साथ राम घाट मंदाकिनी और पैसुनी नदी के संगम पर स्थित है। यह वही घाट है जहां भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। श्रद्धालु इसी घाट का स्नान करके कामतानाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं और कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। यह परिक्रमा 5 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। किसी किसी को 1 घंटे का भी समय लगता है। कहते हैं पर्वत को मिला था भगवान राम से आशीर्वाद। त्रेता युग में जब भगवान राम माता सीता और अनुज लक्ष्मण सहित वनवास के लिए गए तो उन्होंने अपने 14 वर्षों के वनवास में लगभग 11.5 वर्ष चित्रकूट में व्यतीत किए। इस दौरान चित्रकूट साधु संतों और ऋषि मुनियों की पसंदीदा जगह बन गया। इसके इसके बाद भगवान राम ने चित्रकूट छोड़ने का निर्णय लिया। यहाँ पर राम सीताराम लिखा जाता है। सीताराम और राम लिख कर आगे बढ़ने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके लिए निर्णय से चित्रकूट पर्वत दुखी हो गया और भगवान राम से कहा कि जब तक वो वनवास के दौरान यहाँ रहे तब तक यह भूमि अत्यंत पवित्र मानी जाती रही, लेकिन उनके जाने के बाद इस भूमि को कौन पूछेगा। इस पर भगवान राम ने पर्वत को वरदान दिया और कहा कि अब आप कामद हो जाएंगे और जो भी आपकी परिक्रमा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और हमारी कृपा भी उस पर बनी रहेगी। इसी कारण इसे पर्वत कामदगिरि कहा जाता है जाने लगा और वहां विराजमान हुए कामतानाथ भगवान राम के ही स्वरूप है। कामदगिरि की एक विशेषता यह भी है कि इसे कहीं से भी देखने पर इसका आकार धनुष की भांति ही दिखाई देता है। परिक्रमा मार्ग पर अनेक प्राचीन मंदिर हैं। कामदगिरि पर्वत के परिक्रमा मार्ग में कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं स्थित हैं। इनमें से एक चरण पादुका मंदिर या भरत मिलाप मंदिर, यह वही स्थान है जहां भगवान राम के छोटे भाई उन्हें अयोध्या वापस ले जाने के लिए आए थे, लेकिन भगवान राम ने वनवास पूरा करना ही स्वीकार किया। इस पर भरत ने भगवान राम की चरण पादुकाएं मांग ली थी और यह घोषणा की कि भगवान राम की अनुपस्थिति में राज सिंहासन पर ये चरण पादुकाएं ही सुशोभित होती हैं। इसके अलावा परिक्रमा मार्ग में राम मोहल्ला, साक्षी गोपाल मंदिर, पीली कोठी और मुखारबिंद भी स्थित है। परिक्रमा मार्ग में कई प्रकार के श्रद्धालु कई प्रकार की वस्तुएं और खाने पीने की दुकानें स्थित हैं। कामदगिरि के दर्शन करी जो कि तृतीय मुखारबिंद कहा जाता है दुकानें। और इसके बाद कामदगिरि पर्वत की प्रमुख विशेषता यह है कि 4 दिशाओं में कामदगिरि के घने जंगल से बाहर निकलने के लिए 4 अलग अलग द्वार बनाए गए। सबसे बड़ी बात है यहाँ आती है कि कामदगिरि पर्वत और कामतानाथ मंदिर के अलावा चित्रकूट में सती या लक्ष्मण पहाड़ी, हनुमान धारा, सीता रसो या गुप्त गोदावरी जैसे पवित्र स्थल हैं। चित्रकूट की स्थिति में कामदगिरि का परिक्रमा मार्ग उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर है स्थित है। यह यूं कहें कि परिक्रमा मार्ग का आधा हिस्सा यूपी में, आधा एमपी में है। तो आप समझ ही गए होंगे कामतानाथ जी के। और सबसे बड़ी बात है, लोग सोचते होंगे कि इसमें पहुंचा कैसे जाए। तो कामदगिरि पहुंचने के लिए सबसे नजदीक हवाई अड्डा खजुराहो है और एक हवाई अड्डा चित्रकूट भी है जो दिबांगना घाटी में पड़ता है, जिसकी दूरी मंदिर से लगभग 175 किलोमीटर है खजुराहो में। अथवा टैक्सी के माध्यम से कामदगिरि पहुंचा जा सकता है। ट्रेन से कामदगिरि पहुंचने के 2 माध्यम है। पहला चित्रकूट का रेलवे स्टेशन जिसकी मंदिर से दूरी लगभग 12 किलोमीटर है और दूसरा सतना जंक्शन जो मंदिर से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है या 80 किलोमीटर। सड़क मार्ग से भी चित्रकूट पहुंचना काफी आसान है। एमपी में सतना जिला जहां चित्रकूट स्थित है सभी प्रमुख बड़े शहरों में सड़क मार्ग से जुड़ा है। और इसके बाद चित्रकूट में अनेकों
स्थान भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि चित्रकूट में अनेकों देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग में हजारों मंदिर भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि भगवान राम पर्वत को वरदान दिया और कहा कि अब आप कामद हो जाएँगे, तो यहाँ तब से इनकी मान्यता होती है। अब सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कामतानाथ हैं कौन? तो कामतानाथ स्वयं जो है भगवान राम का ही वो हैं, जो राम के ही रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो कि चित्रकूट में बहुत से लोग आते हैं, तो चित्रकूट प्रभु राम की तपस्थली मान्यताओं के मुताबिक प्रभु राम ने 14 वर्ष वनवास, साढ़े 11 वर्ष व्यतीत किए। लेकिन श्रद्धालु यहाँ दूर-दूर से आते हैं, जो कि यहाँ सबसे बड़ी बात है परिक्रमा मार्ग में लक्ष्मण पहाड़ी भी है। इसके बाद यहाँ लोग कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं और और यहाँ पे सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती कहते हैं। तो इसके बाद अनेकों यहाँ पर आपने सुना ही है और देखिए किस तरह से चित्रकूट का जो प्रथम मुखारबिंद है, यहाँ से अनेकों ही भीड़, अनेकों यहाँ पे इतना नववर्ष का एक ऐसा महीना, ऐसा पर्व माना जाता है कि अनेकों भीड़, अनेकों श्रृंखलाओं में लोग दूर-दराज से, देश-विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं और पर्यटन में यहाँ दर्शन करते हैं। यहाँ 5 किलोमीटर की परिक्रमा को अवश्य पूर्ण करना चाहिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखिए कितनी भयंकर भीड़ है, अमावस्या नहीं है, नववर्ष का प्रथम दिन है, तो आप भी यहाँ आके दर्शन करिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी चित्रकूट आ सकें और यहाँ घूम सकें।